नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 29 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम के जवानों का एक्सीडेंट, एक जवान की हालत गंभीर। वसुंधरा की पीएम से मुलाकात, सीएम भी रहे दिल्ली दौरे पर। जैसलमेर सरकारी स्कूल हादसे में बड़ा एक्शन, कार्यवाहक प्रिंसिपल और वीडियो निलंबित। हिमाचल के मंडी में फटा बादल, 3 की मौत। जैसलमेर जिले के 15 और गौशालाओं की जांच करेगी एसीबी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की सुरक्षा में तैनात 2 जवानों का मंगलवार सुबह एमआई रोड पर ड्यूटी पर आने के दौरान एक्सीडेंट हो गया। इन दोनों ही जवानों को दुर्घटना के बाद जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां एक की हालत गंभीर है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर उप मुख्यमंत्री बैरवा भी हॉस्पिटल पहुंचे और वहां जवानों की मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी लेकर डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री का आज भरतपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसी ड्यूटी में जाने के लिए दोनों जवान रामावतार और मनोज मीना बाइक पर आ रहे थे। गवर्नमेंट चौराहे पर उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों घायल हो गए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसके सियासी मायने भी निकाले जाने वाले हैं। उधर सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा भी दिल्ली दौरे पर रहे। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने से पहले संभावित की लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम भी चला था। बाद में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना दिया गया था। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद प्रदेश में बीजेपी के लिए किसान कौम को साधना किसी चुनौती से कम नहीं है। माना जा रहा है कि प्रदेश में उत्पन्न इस सियासी संकट को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। जैसलमेर जिले में एक सरकारी स्कूल में हुए हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुमन बाला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह हादसा राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूनम नगर के परिसर में तब हुआ जब क्षतिग्रस्त प्रवेश द्वार का पिलर गिरने से एक छात्र की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि सुमन बाला, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हादुर पंचायत समिति सम जिला जैसलमेर में कार्यरत थी, उन पर आरोप है कि उन्होंने विद्यालय के प्रवेश द्वार की क्षति को गंभीरता से नहीं लिया। विभागीय जांच में सामने आया है कि क्षतिग्रस्त प्रवेश द्वार का मलबा हटाने के बाद भी एक पिलर को खतरनाक स्थिति में वहीं छोड़ दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सोमवार देर रात बादल फटा है। अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य लापता है। 15 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। चंडीगढ़, मनाली और मंडी जोगिंद्रनगर 4 लेन बंद हो गया है। राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, पाली और सिरोही में घरों में पानी घुस गया है। टोंक चित्तौड़गढ़ में बारिश से हुए हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। भीलवाड़ा के बिजोलिया इलाके में सड़कों पर नाव चल रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को टीम ने रेस्क्यू कर रही है। आज राज्य के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। चेतावनी के चलते 11 जिलों में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। देश भर में बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिला स्तरीय गोपालन विभाग के जांच में अपात्र पाई गई जैसलमेर जिले के 15 और गौशालाओं की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने इस संबंध में सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए हैं। इस बैठक में पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा, एसीबी के डीआईजी अनिल कयाल, गोपालन विभाग के डायरेक्टर प्रहलाद राय नागा, संयुक्त निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रथम चरण में 12 गौशालाओं में अनियमितता की जांच जिला स्तरीय कमेटी व गोपालन विभाग की टीम द्वारा की गई। 2 अलग-अलग जांचों में इन 12 गौशालाओं में अनियमितता की पुष्टि के बाद मामला एसीबी को सौंपा गया। राजस्थान पथ परिवहन निगम के बेड़े में लग्जरी श्रेणी की 12 वोल्वो बसें जल्द शामिल होगी। कर्नाटक के बेंगलुरु से प्लांट में बनी और जयपुर मुख्यालय स्थित लग्जरी बसों को वर्कशॉप पहुंच गई है। अब रूट परमिट मिलने और समय तय होने के बाद इनका संचालन शुरू होगा। इस काम के अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। उदयपुर को इनमें से 2 बसें मिलने की संभावना है। रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक सभी नई बसों का लंबे रूट पर संचालन होगा। रोडवेज प्रबंधन की ओर से बसों के रूट और संचालन के समय को अंतिम रूप देने के लिए बैठक हो सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2024 के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब 43 के बजाय 64 पदों पर भर्ती होगी। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से पदों में बढ़ोतरी की गई है। कैंडिडेट 30 जुलाई से 13 अगस्त 2025 को रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव रावनिवास मेहता ने बताया, 5 अगस्त 2024 को विज्ञापन संख्या 09/2024-25 के तहत कुल 43 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से कुल 64 गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदों की संख्या 51 और अनुसूचित क्षेत्र में पदों की संख्या 13 कर दी गई है। बीकानेर के जसूसर गेट पर प्रैक्टिस करने वाले शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम अग्रवाल से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है।
इसके साथ ही हर महीने 1 लाख रुपए की बंदी देने का दबाव बनाया गया है। डॉक्टर अग्रवाल ने इस बारे में नया शहर थाने में मामला दर्ज करवाया है। इसके साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर रंगदारी मांगने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। एफआईआर में कहा गया है कि 24 जुलाई को रात करीब 1:45 बजे मोहल्ले का रहने वाला विष्णु साध, अभिषेक पंवार और अन्य कुछ शरारती तत्वों ने आकर मेरे से 25 लाख रुपए देने व हर माह 1 लाख की बंदी देने की मांग की है। 25 लाख रुपए और बंदी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली सराय रोहिल्ला से जोधपुर स्टेशनों के बीच सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार से फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 29 जुलाई से और जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बुधवार 30 जुलाई से पूर्ववत चलना शुरू हो गई है। इससे पहले दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर तकनीकी कार्य के कारण इन गाड़ियों को 8-9 ट्रिप के लिए रद्द कर दिया गया था। राजस्थान में भारी बारिश से पिछले कई दिनों में बाढ़ के हालात हो गए। कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, टोंक सहित कई जिलों में नदियां उफान पर है। इस कारण यहाँ के कोटा बैराज, बीसलपुर, नवनेरा, गरदड़ा डैम से लाखों क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। इन डैम के निचले क्षेत्रों में बसे गांव डूब गए हैं। परवन नदी में उफान के चलते 12 झालावाड़ हाईवे भी बंद है। झालावाड़ के भवानी मंडी में कई गांव रेवा नदी के कारण डूब गए हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए कलेक्टर, एसपी को ट्रैक्टर पर सवार होना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने आज भी 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला सामने आया है। नकाबपोश बदमाशों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चुराए गहनों को तौलिए से बांधकर बाइक पर बैठकर फरार हो गए। शॉप में लगे सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार चोरों की करतूत कैद हो गई है। जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। एएसआई भगवान सहाय ने बताया कि जयसिंहपुरा खोर के ओम कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जयसिंहपुरा स्थित आरा मशीन के पास उनकी स्नेहा ज्वेलर्स के नाम से शॉप है। देर रात बदमाशों ने चोरी की नीयत से ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। जयपुर साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम का पर्दाफाश करते हुए एक 75 वर्षीय व्यक्ति से 23,56,000 की धोखाधड़ी के मामले में एक प्रमुख सहयोगी रेहान मकंदर को गोवा से गिरफ्तार किया है। एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि गत 27 मई को जयपुर निवासी एक बुजुर्ग ने साइबर थाना जयपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि कुछ जालसाजों ने खुद को फर्जी पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें मोबाइल फोन पर डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी और उनसे 23,56,000 की ठगी की। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने सुरेश कुमार, प्रहलाद कुमावत, ओम प्रकाश, भूपेश, मंशुल और सन्नी कुमार नामक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।